साथियों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों, प्रारब्ध क्या है? आज हमें विचार करना चाहिए। आज हमें जो ये अच्छा सुखी समृद्ध जीवन मिला है, इसका कारण क्या है? जबकि संसार में करोड़ों अरबों मनुष्य मनुष्य होकर भी कीड़ों मकोड़ा जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं, जो अभाव में, गरीबी में, बदहाली में जी रहे हैं। न दो वक्त की रोटी है उनके पास, न सिर पर कोई छत है। जरा सा विवेक का उपयोग करके देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल है। जो पूर्व जन्म में हमने दान पुण्य किए हैं, इसका फल इस जन्म में हम भोग रहे हैं। लोग कहते हैं हमने दिन रात मेहनत करके पैसा कमाया है, तो मैं आपको बता दूं, मेहनत तो मजदूर भी करता है, शायद आपसे ज्यादा कड़ी मेहनत करता है, लेकिन दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता। माने या ना माने, लेकिन ये सत्य है। पूर्व जन्म में किए गए शुभ कर्म के फल स्वरूप ही इस जीवन में हम सुख भोग रहे हैं, और इस जन्म में किए गए दान धर्म पुण्य शुभ कर्मों का फल हम आगे ही पाएंगे। इसी जन्म में भी पा सकते हैं और आगे अगले आने वाले जन्म में भी हमको देखने को मिल सकता है। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विस्तार से। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि हम जैसा शुभ अशुभ कर्म करते हैं, वैसा फल हमको अवश्य मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। दुनिया की कोई शक्ति मेरे द्वारा किए गए कर्म के मिलने वाले फल को निष्काम नहीं कर सकती है। दोस्तों, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का फल भोगे बिना हम इस संसार को छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ भी देते हैं तो उसका फल हमें अगले जन्म में अवश्य ही मिलेगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि जरा विचार करें कि इस मनुष्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए। अधिक से अधिक पुण्य एकत्रित करिए, बेसहारों का सहारा बनिए, दान धर्म करिए, समाज के अपेक्षित लोगों का, दिव्यांगों का सहारा बनिए, और गौपालन में अपना सहयोग जहां आपकी इच्छा हो वहां करिए। दान धर्म पुण्य अवश्य करिए। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण कन्हैया की। आपका दिन मंगलमय हो। अच्छा, इसी वीडियो में हम एक चीज और आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहेंगे। कहानी क्या, वो हमारे वेद पुराणों से संबंधित है। हमारे वेद पुराणों में एक है गरुड़ पुराण। क्या गरुड़ पुराण को घर में रखना चाहिए? और क्या ये भी सत्य है कि किसी मृत्यु के अलावा इसका पाठ घर में नहीं करना चाहिए? आज के वीडियो में हम ये भी चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। दोस्तों, आज के समय में कुछ अल्प विद्वानों ने समाज में यह अंधविश्वास फैला दिया है कि गरुड़ पुराण को घर में रखना अशुभ माना जाता है, परंतु यह किसी भी शास्त्र या फिर हमारे किसी भी हिंदू पुराण में नहीं दिया गया है कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए। हिंदू धर्म के अन्य पवित्र ग्रंथों के समान ही गरुड़ पुराण एक पवित्र ग्रंथ है, जो कि पूरी तरह से सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करता है। कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा बनी है कि इस गरुड़ पुराण यानी कि प्रेत कल्प को घर में नहीं रखना चाहिए। केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा हम सुन सकते हैं। ये धारणा, मैं आपको बता दूं, कि बिल्कुल ही भ्रम पैदा करने वाली है और अंधविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बात लिखी गई है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता हो, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है।
गरुड़ पुराण सभी पापों का विनाशक और सुनने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको सुनना बहुत ही लाभकारी एवं मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को लेकर लोगों ने यह मान्यता बना रखी है कि इस पुराण का पढ़ने या फिर घर में रखने से अशुभ घटनाएं घटती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब भ्रम अंधविश्वासी लोगों द्वारा समाज में फैलाया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या कहा गया है हमारे गरुड़ पुराण के बारे में। ऐसा माना जाता है कि यह पुराण जीवित व्यक्ति के लिए ही बना ही है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यह पुराण जीवित व्यक्ति के लिए है ही नहीं, बल्कि यह पुराण जुड़ी हुई है मृत्यु से। गरुड़ पुराण वह ग्रंथ है जिसमें विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी श्री हरि से प्रश्न पूछते हैं और हरि यानी कि स्वयं विष्णु उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए पक्षी राज की जिज्ञासा को शांत करते हैं। अर्थात गरुड़ पुराण में जो भी लिखा है वो श्री हरि की वाणी है। और श्री हरि की वाणी गलत कैसे हो सकती है? श्रीमन नारायण की वाणी गलत कैसे हो सकती है? इसी वजह से इस पुराण को वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण को अशुभ कहने का अर्थ है कि श्री हरि की वाणी का तिरस्कार करना। गरुड़ पुराण हो या फिर कोई अन्य ग्रंथ, कोई भी धार्मिक लेख अशुभ कैसे हो सकता है? गरुड़ पुराण के अशुभ न होने का यह एक कारण तो है ही कि स्वयं विष्णु के द्वारा दिया गया ज्ञान है ये। इसके साथ साथ जब हम इन सब मान्यताओं का सच खोजने के लिए गरुड़ पुराण का अध्ययन कर रहे थे तो हमें कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस गरुड़ पुराण के अशुभ न होने का प्रमाण कहा जा सकता है। इस पुराण में यह भी लिखा है कि जो भी इंसान किसी भी समय इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाकर इस पुराण का पाठ करता है और जो व्यक्ति गरुड़ पुराण को सम्मान और शुद्धता के साथ अपने घर में रखता है वह धर्मार्थी हो जाता है, अर्थात धर्म को जानने वाला हो जाता है। गरुड़ पुराण में पक्षी राज गरुड़ द्वारा कहा गया है कि यह गरुड़ पुराण धन्य है और सबका कल्याण करने वाला है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक श्लोक का पाठ भी अकाल मृत्यु को टालने की शक्ति रखता है। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से ही निश्चित दुष्ट शत्रु का नाश हो जाता है। गरुड़ पुराण के लिए जहाँ लोगों के मन में भय है, लोग इसे पढ़ने से डरते हैं, तो वहीं पक्षी राज गरुड़ कहते हैं कि गरुड़ पुराण के समान दूसरी और कोई पुराण है ही नहीं। जैसे वेदों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, वैसे गरुड़ पुराण में गरुड़ पुराण श्रेष्ठ है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। और अगर आपके घर में गरुड़ पुराण नहीं है तो गरुड़ पुराण हमारे 18 वेदों में से एक हैं, उनको लाकर अपने घर में रखिए नहीं बल्कि उनका अध्ययन करिए। इसमें क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, उसको विस्तार से जानिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।